2 या 3 टाइप्स हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ना है। और इसके बाद जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन? A solid solution is basically a homogeneous mixture of atoms or two or more elements in solid state is called solid solution. तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये मिक्सचर है होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि इसमें जो भी फेस होंगे वो एक ही टाइप के फेस होंगे, या तो वो सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे। तो A1 टाइप फेस होंगे इसमें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन की। तो कौन सा फेस होगा आपका? सॉलिड सॉल्यूशन होगा इसमें। तो इसमें लिखा भी हुआ है हमने डेफिनेशन के अंदर ही, इट इज अ सिंगल फेज सिस्टम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट कांट बी आइदर मैकेनिकली सेपरेटेड और फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही फिजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसमें सॉल्यूशन में क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। जो बाहर से आएगा वो होगा सोल्यूट, और जिसमें आगे सोल्यूबल होगा वो होगा सोलवेंट। तो सोल्यूट भी इसमें सॉलिड होगा, सोलवेंट भी सॉलिड होगा, तो कंबाइनली बनाएंगे आपस में सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। फर्स्ट, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर हो जाएगा लगभग बच्चों को व्हाट इज इंटरस्टिशियल एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमने जो डिफेक्ट में पढ़ा था पीछे चैप्टर में, वहां भी हमने ये वर्ड्स का यूज किया था, इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल का। तो लगभग आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा नाम से ही, बट फिर भी हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। In this topic, the small solution atoms dissolved in the interstitial space available amongst big solvent atoms and form interstitial solid solution। देखिए इसमें जो आपके सॉल्वेंट हैं वो कौन से हैं? ये बड़े वाले, जो बड़े बड़े आपके सर्कुलर एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सॉल्वेंट एटम हैं। और जो सोल्यूट एटम्स हैं वो कौन से हैं? आपके छोटे हैं। वो क्या करेंगे, वो आपका जो बीच में स्मॉल स्पेस अवेलेबल है उनको आके कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और कंबाइनली क्या बनाएंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में कंबाइन होकर एक सोल्यूशन बनाएंगे विच इज नोन एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है, जो इंटरस्टिशियल बीच में स्पेस होंगे छोटे छोटे, उन स्पेस को ऑक्यूपाइड करेंगे, तो ये बनेगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक वाले जो छोटे छोटे आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबल है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। और हम इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जो इनमें सोल्युबिलिटी होती है वो जनरली रैंडम होती है, एक ही टाइप की होती है। रैंडम, रैंडम का मतलब है किसी भी नेचर की हो सकती है, एंड लिमिटेड इन नेचर। ठीक है जी, इसमें कोई प्री डिफाइंड नेचर नहीं होता। ये डिपेंड करता है सोल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पे आके अपना स्पेस कैप्चर करते हैं। स्मॉल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा जनरली फॉर्म द इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन इन ट्रांजिशन मेटल्स। क्या है, जो आपके छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये वाले ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये आपका जो बीच का स्पेस होता है वो इजिली आपका एक्वायर्ड कर देते हैं आके सॉलिड सॉल्यूशन का। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मिलके बनाते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वैलेंस शेल में। क्लियर है? और वो उनके इनर ऑर्बिटल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इनर ऑर्बिटल्स, और ये इनर ऑर्बिटल्स के कंप्लीट ना होने के कारण ही ये सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, द सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। in this in this type what is done, the substitute or external atoms replace the base atoms of the metal। जो जनरली एक आपका सॉल्वेंट है वो अपने आप में एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग एटम्स उसके आपके अरेंज होते हैं। तो हमने उसमें क्या करना है, इसमें कुछ बाहर से आते हैं आपके एटम्स जो अंदर वाले बेस एटम्स को धक्का मार के उनका स्पेस ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करते हैं।
जो बेस एटम्स थे उनको निकाल के उनकी जगह पे आ जाते हैं, इसलिए इनका नाम है सब्स्टिट्यूट। तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, रैंडम और डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन, और सेकंड है आपका अरेंज्ड और ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। रैंडम का क्या मतलब है, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता और ये डिसऑर्डरिंग पैदा करते हैं आके आपके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो इसलिए इनका नाम है रैंडम। और दूसरे वाला है अरेंज्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अरेंज का मतलब है कि इनका डेफिनेट पैटर्न होता है। हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रैंडम को, रैंडम और डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इस टाइप में हमने देखा है कि जो आपके बेस एटम्स हैं, बेस एटम्स को हमने शो किया है व्हाइट सर्कल्स के साथ, ये आपके पेरेंटल एटम्स हैं, ठीक है जी। जो भी आपका मेटल है उसके पेरेंटल एटम कौन से हैं, बेस एटम्स हैं व्हाइट वाले। और जो बाहर से आएंगे जिनको हमने नाम दिया सब्स्टिट्यूशनल एटम, वो क्या है, वो ब्लैक वाले हैं। वो आके बीच में से कुछ पेरेंटल बेस एटम्स को हटा के, जहां पे ब्लैक है वहां पे पहले कौन से थे, व्हाइट ही थे उनकी जगह पे, तो उन्होंने उनको डिस्प्लेस करके उनकी जगह दे दिया। तो उन्होंने उनका स्पेस सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इनको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और बेसिकली इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। देखिए इसमें जिग जैग शेप बना दिया इन्होंने, कोई आपका ऊपर लग गया आगे, कोई नीचे लग गया है, कोई सेंटर में, कहीं भी इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं हम रैंडम सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल कौन सा है, अल्फा ब्रास एंड अल्फा ब्रोंज, ये एक तरह के अलॉयज के टाइप्स होते हैं, अल्फा ब्रास और अल्फा ब्रोंज। इसके बाद दूसरी टाइप आती है आपकी अरेंज्ड और ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस, this is same as we discussed before. There is only one difference, the substitutional atom which comes from outside in this case maintain a proper discipline, एक डिसिप्लिन शेप में आके वो जगह लेते हैं। देखिए इसमें जो आपके ब्लैक एटम्स हैं ये वाले, ये सारे एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर आके अपनी जगह ले रहे हैं। देखिए सारे एक ही कॉलम, एक एक कॉलम को एक्वायर्ड कर रहे हैं, पहले इन्होंने इस कॉलम को कंप्लीट किया, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। इससे क्या होता है, आपका एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी आपकी ऑर्डर बना रहता है, अरेंजमेंट बनी रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसलिए इन वाले सॉलिड सॉल्यूशन को हम कहते हैं अरेंज्ड और ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर में बना होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर जिंक और गोल्ड और कॉपर, ये आपस में मिलकर आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, वो क्या है, द सबसे जो मेन चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सॉलिड सॉल्यूशन में, वो कौन सी है, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि जो आपका सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है वो किस टाइप का है, वो आपका अरेंज टाइप का बनेगा या फिर वो डिसऑर्डर टाइप का बनेगा। एक तो हो गया आपका रैंडम जिसको हम अरेंज कहते हैं, और एक हो गया आपका रैंडम जिसको हम डिसऑर्डर्ड कहते हैं, और दूसरा है अरेंज सॉलिड सॉल्यूशन। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जो कॉपर और जिंक सिस्टम है उसमें जो आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो किस टेम्परेचर पे होती है आपकी, बिलो 450 डिग्री सेल्सियस। तो एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर रेंज है, इसके अंदर ही आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो फिर वो हमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा। अब लास्ट में हमने क्या डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, मेन प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट कवर हो जाएगा पूरा। तो हमने देखना है कि क्या मेन प्रॉपर्टीज है। फर्स्टली सॉलिड सॉल्यूशन अलोइज सॉलिडिफाइड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफन इन ए डेंडिक मैनर। तो जितने भी सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं आपके एलॉयज में, वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर रेंज के अंदर। वो किस मैनर में होते हैं, डेंडिक मैनर में। डेंडिक मैनर सभी को पता है, जिसको नहीं पता वो मेरा परसों वाला लेक्चर देख सकता है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, डेंडिक सॉलिडिफिकेशन होती है उसको पढ़ा था। इसमें क्या होता है, बेसिकली ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस बननी स्टार्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है और वो आपस में प्रॉपर टाइटली बॉन्ड बना देते हैं। सेकंड क्या मेन प्रॉपर्टी है, दीज आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जो ये सॉलिड सॉल्यूशन बन के तैयार होते हैं, ये थर्मली और इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स होते हैं। और स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है इन सॉलिड सॉल्यूशन। जब ये सॉलिड सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाते हैं तो उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी हमारी पहले से इंप्रूव हो जाती है। जो लास्ट है इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी, वो आपको डिफरेंस भी बताती है सब्स्टिट्यूशन में और आपको इंटरस्टेशन में। वो क्या प्रॉपर्टी है हमारी, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस अलोय एग्जिस्ट ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ कंपोजिशन एज कंपेयर टू ए लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन अलोयज।
ये हमें पॉइंट बताया है कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन सॉलिड एलॉयज है वो ज्यादा बड़े रेंज तक एग्जिस्ट कर सकता है, ज्यादा बड़ी रेंज ऑफ कंपोजिशन तक एग्जिस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल। जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो वो आपके काफी अनस्टेबल होते हैं। तो उनका जो आपका टिकने का जो आपका पीरियड है वो ज्यादा नहीं होता, वो आप एक थोड़े से टेम्परेचर रेंज के अंदर ही आपके टिक सकते हैं। उसके बाद आपके कौन से आते हैं, उसके बाद आपके बन जाते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये था आज के लेक्चर में मेन टॉपिक। तो हम यहीं पे आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं।